Ladakh, where Ladakh Congress President Nawang Rigzin-Jola demands judicial probe into 4 deaths in the Leh protests on Wednesday. Prohibitions under Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 continue to be imposed in Leh following the violence over there on September 24th. And assembly of 5 or more persons is banned in the district. No procession, rally or march. 4 dead. A dozens of people are injured till now. A peaceful protest turning violent in remote Himalayan region of Ladakh. But what led to this? आखिर क्यों लोग सड़कों पे आ गए और गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है? Let us know everything in detail. But before that, hello everyone, welcome back to my channel Learn with Shipra. So, as we all know, Ladakh, a beautiful place known for its beautiful destination, is now a center of political storm. पर ये सब डिटेल में जानने के लिए we must go back to August 2019. 5 अगस्त 2019 को हमारी गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने के लिए आर्टिकल 370 और 35A को रद्द कर दिया था, जिसके बाद ये एक स्टेट 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट हो गई थी. एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है और लद्दाख में नहीं. और लेजिस्लेचर मीन्स लाइक फॉर नॉलेज मैं आपको ये बता देती हूँ, लेजिस्लेचर मीन्स जब एक पॉलिटिकल ग्रुप जो आपके लॉज को बनाने और उनमें लाइक चेंजेस के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं. तो लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है. तो पहले तो स्टार्टिंग में जब ये चीज़ हुई तो लद्दाख वेलकम दिस कि हाँ वो कश्मीरी से अलग हो गए, क्योंकि लद्दाख हमेशा से ही कश्मीर का पार्ट रहे हैं. तो उन्हें वो हमेशा से ही गवर्नमेंट से डिमांड करते थे कि उन्हें एक अलग यूनियन टेरिटरी बनना है. पर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आर्टिकल 370 और 35A को रद्द किया है और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो लद्दाख ने स्टार्टिंग में ये एक्सेप्ट किया, उसे वेलकम करा. बट ग्रेजुअली विद टाइम द लद्दाखीज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनके जो लोकल इश्यूज हैं दे आर बीइंग इग्नोर्ड. मतलब क्योंकि लद्दाख कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी अपनी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है. तो जो उनके लोकल इश्यूज थे, जैसे उनकी जॉब्स रिलेटेड हो गए या लैंड इश्यूज हो गए, वो अनहर्ड है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है और उनकी समस्याओं का कोई हल उन्हें नहीं मिलता था. सो बाय 2021 2 groups, the Leh Apex Body and the Kargil Democratic Alliance, came forward with 4 main demands. So the 4 demands were, number 1, जो लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया था, उनको अब अपनी एक अलग स्टेट चाहिए थी. लाइक पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करा कि उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी चाहिए, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई लोकल गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है, तो उनको अब एक अपनी अलग स्टेट चाहिए, नंबर 1. एंड नंबर 2 इज़ कि उनको 6th स्केड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th स्केड्यूल में भी उनको अपना इंक्लूजन चाहिए. वी वांट इंक्लूजन इन 6th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन to protect the tribal land and tribal culture. Tribal population in Ladakh is around 97%. So this is their second demand. Number 3 is they want कि उनकी अपनी स्टेट का एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन हो, मतलब ताकि जहाँ पे उनको जॉब्स की गारंटी हो कि हाँ वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को जॉब्स तो मिलेंगी ही. अभी वहाँ के लोग काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस वाली चीज़ जो है फेस करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ कि उनको चाहिए कि पार्लियामेंट में मिनिमम 2 मेंबर्स तो लद्दाख से हों. अभी सिर्फ एक ही मेंबर लद्दाख से है जो पार्लियामेंट का मेंबर है, तो दे वांट कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स हों. तो दीज आर द 4 डिमांड्स फ्रॉम लद्दाखीज. सो बेस्ड ऑन दीज डिमांड्स वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और ये काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट था. 2021 से स्टार्ट हुआ एंड नाउ 2023 में भी उन लोगों ने अपना वो मूवमेंट बनाया और ग्रेजुअली वो एक बड़ा प्रोटेस्ट बना. ओके, सो ये पिछले 3-4 सालों से लद्दाख का सिनेरियो था. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025. 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगकुक नाम के एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी लद्दाख में, विच वॉज जॉइंड एंड सपोर्टेड बाय एल्डरली पॉपुलेशन.
तो जब ये हंगर स्ट्राइक वहाँ पे चल ही रही थी अभी 24 सितंबर को, उनमें से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हुए और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया। उनकी ये सिचुएशन देख के तो जो बाकी के लद्दाखीज थे वो लोग ट्रिगर हुए, स्पेशली द जेंजी पॉपुलेशन, द यूथ पॉपुलेशन गॉट ट्रिगर्ड, और उन लोगों ने उस स्ट्राइक को सपोर्ट करा। और ये जो एक पीसफुल स्ट्राइक चल रही थी वो वायलेंट हो गई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बीजेपी का जो ऑफिस था वो जला दिया, पुलिस की वैन जला दी, और लाइक वो चीज़ें काफ़ी वायलेंटली उन लोगों ने वहाँ पे वो टर्न आउट हो गई। तो वहाँ की सिचुएशन फिर पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज, टीयर गैस एंड लाइक मे बी बुलेट्स वगैरह भी फायर करी, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई और तकरीबन 50-60 या ज़्यादा लोग जो है घायल हुए। तो वहाँ की जब ये सिचुएशन इतनी ख़राब चल ही रही थी तो गवर्नमेंट ने वहाँ कर्फ्यू लगाने की भी बात करी, और कल यानी कि 26 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ने Now let's talk about the situation in Ladakh. This week, tensions exploded in the region. 2 days ago, protests turned violent in the town of Leh. 4 locals have died, 90 others were hurt. At the center of these protests is Sonam Wangchuk, a prominent climate activist and innovator. He is widely recognized for his contributions to education. He even inspired a character in the popular Hindi film Three Idiots. But now, Wangchuk is under the scanner. He was arrested by the local police today. On what grounds? The police say his speeches provoked the unrest. Plus, the government has also revoked the donation license. सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया कल गवर्नमेंट ने। सोनम वांगचुक का जो मैंने आपको बताया कि वो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी, और सोनम वांगचुक लद्दाख की उनकी टेरिटरी के लिए, उनके राइट्स के लिए ही स्टैंड लेते थे, मतलब उन पे ही काम करते थे लद्दाखीज़ के लिए। और उनका अपना SECMOL नाम का एक NGO था, उसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट ने अब रोक दी है, और ये भी कहा है कि जो फंडिंग उनकी ऑलरेडी आ गई है वो भी जो उसका जो भी वो खर्चा होगा उन पैसों से भी वो भी अब पहले गवर्नमेंट की नज़रों में आएगा, मतलब उसके बाद ही वो सब होगा। और उनको अरेस्ट इसलिए करा है, गवर्नमेंट का भी ये कहना है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि सोनम वांगचुक ने ही लोगों को प्रोवोक किया, लाइक उनकी जो वो प्रोटेस्ट थी वो काफ़ी प्रोवोकेटिव थी, जिस वजह से लोग इतना वायलेंटली बिहेव करने लगे, और उनको NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया। तो गवर्नमेंट का है कि वो इनको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं ताकि अब आगे लद्दाख में कोई और मतलब ये ना करे जो उन्होंने करा है कि लोगों को प्रवोक करा है ऐसे वायलेंटली बिहेव करने के लिए। कहीं ना कहीं उनके एक्शंस की वजह से ही ये हुआ है। तो उनको क्योंकि NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है, तो NSA मैं आपको बता देती हूँ कि जब NSA में कोई सरकार किसी को अरेस्ट करती है तो इसमें इसका मतलब होता है कि वो विदाउट ट्रायल किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। और मतलब इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको रीज़न दे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, बस इतना कि आप पब्लिक सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है, इतना कह के वो किसी को भी मतलब उनको अरेस्ट कर सकती है। और इसमें NSA के अंडर मतलब 12 महीने तक, 1 साल तक भी आपका जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है अगर एडवाइजरी बोर्ड मान जाए तो मतलब काफ़ी मुश्किल ही है कि आप बेल के लिए भी ट्राई कर सकें। गवर्नमेंट जब तक चाहती है वो आपको मतलब अंदर रख सकती है जेल के अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और सोनम वांगचुक को जोधपुर के जेल में रखा गया है, जहाँ पे उनके जो लॉयर हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं ईज़िली उनसे जाके नहीं मिल सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ सिचुएशन वहाँ की अब हो गई है। तो सोनम वांगचुक का ये कहना है कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने वायलेंस को सपोर्ट नहीं करा था, वो नहीं चाहते थे कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट लद्दाख में हो। और जो वांगचुक जी के जो सपोर्टर्स हैं
उनका भी यही कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी बंद करना चाहती है, और जब तक गवर्नमेंट के साथ आप रहोगे तो सब ठीक है, और अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो सरकार एक ऐसा कदम ले लेती है, ऐसा सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स का कहना है। तो ये वहाँ की अब करंट सिचुएशन है, और फिलहाल तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू ऑल दिस सिचुएशन गवर्नमेंट बोल रही है कि मतलब क्योंकि जब ये एक प्रोटेस्ट चल रहा था पहले, ये इतना वायलेंटली जब टर्न हो गया, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट किया था, उन लोगों का हो गया था कि वो 6 अक्टूबर 2025 को एक ऑफिशियल मीटिंग होगी जिसमें कि उनके ये इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि उससे पहले ही इतनी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ की ख़राब हो गई है। तो लेट्स वेट एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है, और 6 अक्टूबर को गवर्नमेंट क्या बोलेगी और वहाँ पे उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाएगा। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो राइट नाउ। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट में मैंने सब चीज़ें कवर अप करी हैं और सब चीज़ आपको बताई है। तो दिस इज़ इट। एंड आई थिंक कि इसके बाद लद्दाख में और एक बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में एक काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा या आ गया है, और ये तो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। और क्योंकि शायद गवर्नमेंट इसलिए भी वहाँ पे एक अलग स्टेटहुड नहीं चाहती, क्योंकि लद्दाख चाइना के और जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे आता है, जहाँ से वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना से और उसका जो बॉर्डर है, तो शायद वो एक सेंसिटिव एरिया है। लद्दाख इज़ लाइक वेरी सेंसिटिव एरिया, तो जिस वजह से शायद गवर्नमेंट उनको एक अलग स्टेटहुड के लिए तो नहीं परमिट करे, या आई डोंट नो आगे क्या होता है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यूज। थैंक यू।